कोई हो रे जन्म मरण की बीमारी का रोगी, कोई हो रे राम नाम का बैरागी। जिसके लगन लगी हो ये बीमारी कटवाने की, तो सतगुरु रूपी वैद्य जो है इस बीमारी की दवाई दे रहे हैं। सतगुरु वैद्य हरि नाम औषधि रोगी पगी देख पिलाते हैं। वर्ण आश्रम 3 इलाज के वो सख्त परहेज बताते हैं, क्योंकि यो बंधन का रोग भी इस जीव के बड़ा जबरदस्त लगा हुआ है। वर्ण आश्रम का बंधन, तीनों लाजों के बंधन के अंदर जीव फंसा हुआ है। वर्ण आश्रम 3 लाज के सख्त परहेज बताते हैं। 3 वासना दूर करे कर लंगन 3 लगाते हैं। 3 प्रकार की वासनाओं के अंदर जो है संसार के प्राणी, यानी ये 3 प्रकार की वासना हर जीव को लपेटे हुए है। किसी को देह की वासना लगी हुई है, किसी कोई शास्त्र वासना में फंसा हुआ है और कोई इस जगत वासना में फंसा हुआ है। तो इन तीनों वासनाओं के अंदर भी जीव फंसा हुआ है और तीनों लाजों के अंदर भी उलझा हुआ है। आप जानते हैं 3 लाज ना, कोई कुल की लाज में बंधा पड़ा है, परिवार की लाज में, और कोई वेद लाज में फंसा हुआ है और कोई लोक लाज में फंसा हुआ है। बचा हुआ कोई नजर नहीं आता, कोई बिरला ही है जो इनसे परे है, जो इनसे दूर है। नहीं तो प्रत्येक प्राणी के विचार करके देख लो अपने आप के अंदर कि इनमें से कोई न कोई बीमारी इस जीव के अवश्य ही लगी हुई है और बीमारी से पीड़ित है। तीनों वासना दूर करे कर लंगन 3 लंघाते हैं और तत्त्वम मसीह खुराक का देकर इसका ये हूं में रोग भगाते हैं। ये कहता है कि मैं हूं, विचार का विषय। हर जीव ये कहता है कि मैं हूं, लेकिन हम किसी से भी आप अगर ये पूछें आप हो, कहता है ना मैं हूं, भाई आप हो, लेकिन इसका आपके पास सबूत क्या है? क्या सबूत है आपके पास कि आप हो? मैं ये कहूं कि मैं हूं, तो इसका सबूत क्या है कि मैं हूं? क्या इस शरीर को कह रहा हूं? जैसे ये खड़ताल है, हम कह रहे हैं कि ये खड़ताल है, इसमें सत्य क्या है सत्य है या ये सत्य है या खड़ताल, इसमें सत्य क्या है? क्योंकि ये सत्य है खड़ताल। क्यों सत्य है? क्योंकि ये इंद्रियों का विषय है, इसको हम हाथ में लेकर के देख रहे हैं, इसलिए सत्य है, सबूत है। क्योंकि हम हाथ में लेके देख रहे हैं, सबूत है, ठीक है। और देखा किसने? नेत्रों से देख रहे हैं, ठीक है। तो नेत्र काम कर, नेत्र इंद्री जो है वो काम कर रही है किसके आश्रय? अंतःकरण के आश्रय, यानी मन के आश्रय। और मन वो किसके आश्रय है? मन मेरे आश्रय है, वह यानी मैं सता दे रहा हूं मन को, और मन सता दे रहा है नेत्रों को, और नेत्रों का विषय है ये खड़ताल, सत्य है। तो सत्य वस्तु वो होती है जो इंद्रियों का विषय हो, ठीक है। लेकिन ये जो खड़ताल है, अगर मैं सता ना दूं मन को, तो मन इंद्री को प्रेरित नहीं कर सकता, और मन सता यदि नेत्र इंद्री को ना दे तो इंद्री इसको देख नहीं सकती। तो इसलिए सबसे ऊपर कौन हुआ? मैं हूं तो मन है, मैं हूं तो इंद्री है, मैं हूं तो ये खड़ताल है। अब मेरी मौज है, मैं इसको देखूं या ना देखूं, सब कुछ मेरे आश्रय हुआ, तो मैं खड़ताल तो हूं नहीं, क्योंकि ये खड़ताल है जिसको हम ये कहते हैं कि ये वो वस्तु आपसे अलग है, क्योंकि ये खड़ताल मेरे से अलग है, ठीक है। ये शरीर है तो शरीर तुम्हारे से अलग है, ठीक है। तो इससे सिद्ध हुआ मैं खड़ताल तो हूं नहीं, क्योंकि ये मेरे से अलग है, ठीक है। मैं नेत्र भी नहीं हूं, क्योंकि नेत्र मेरे बगैर कुछ कर ही नहीं सकता, मैं नेत्र नहीं हूं। उसकी ये खड़ताल अधीन हुई नेत्रों के, और नेत्र ये अधीन हुए मन के, ठीक है। तो इसलिए मैं खड़ताल नहीं हूं, मैं नेत्र नहीं हूं, और मैं मन भी नहीं हूं, ठीक है। ये तो सिद्ध हुआ कि मैं ये तो हूं नहीं, फिर मैं हूं। अब जो चीज मैं नहीं हूं, इंद्री, मन और ये खड़ताल, ये तो मैं हूं नहीं, इनको आप अलग करें तो इससे प्रेम मैं हूं, लेकिन मैं हूं इसका क्या सबूत है? कोई हमें एक ही सबूत पेश करो, आप हो। क्या सबूत है आपके पास कि आप हो? जब मेरे पास कोई सबूत नहीं तो एक विचार खड़ा होता है, फिर मैं कौन हूं?
कोई हमें कहे कि सबूत दीजिए आप हो भी कि नहीं हो, इस चीज का आपके पास कोई प्रमाण है कि मैं हूं? क्या कोई सबूत है कि मैं हूं? जब कोई प्रमाण नहीं, क्योंकि इंद्रियों का विषय नहीं, और सत्य वस्तु वो मानी जाती है जो इंद्रियों का विषय हो, क्योंकि उसका प्रमाण है। जो इंद्रियों का विषय ही नहीं, उसका कोई प्रमाण नहीं है। तो फिर हम पूछते हैं कि मैं कौन हूं? हम महापुरुषों के पास गए और हम कहा कि सद्गुरु मैं कौन हूं? और वो महापुरुष हमें से अगर ये पूछे कि पहले तो आप ये सबूत दो कि आप कोई हो, फिर हम बताएंगे आपको कि आप कौन हो। आप ये सबूत तो दीजिए कि आप हो। तो क्या सबूत आपके पास? कोई सबूत और प्रमाण नहीं है। और जिसका कोई प्रमाण और सबूत नहीं, उसको क्या माना जाए? किसी इंद्रियों का ही विषय नहीं। खैर, मैं दूर चला गया। जब ये पोजीशन आती है तो यहां पर साहिब कबीर जैसे संत भी ये कह गए कि है कहूं तो है नहीं, और ना भी कहा ना जाए। ना भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मेरे आश्रय मन इंद्रिय प्राण ये सारे कार्य कर रहे हैं। और है कहूं तो कोई प्रमाण नहीं, कोई सबूत नहीं। तो इतने उस कोटि के संत भी यहां जाकर के ये कहने लगे कि है कहूं तो है नहीं, ना भी कहा ना जाए। और है और ना के बीच में तो इस बीमारी का कोई रोगी हो, ऐसा कोई लगनी हो जो स्वयं को जानना चाहता है कि मैं हूं या मैं कौन हूं, तो साहेब प्रमाण देते हैं रे कोई लगनी हो तो बाटे है गुरु वैद्य दवाई। तो इस बीमारी की दवाई जो है वो सतगुरु रूपी वैद्य बांटते हैं। अमर लोक से चलकर आए, सत्य लोक से चलकर आए और वस्तु बगल उठाई। जब सत्य लोक से आए हैं वस्तु लेकर के, तो फिर वस्तु भी सत्य होनी चाहिए। सत्य ही होगी। जब सतलोक से आए हो लेकर के, तो फिर वस्तु सत्य होगी। सत्य लोक से चलकर आए, वस्तु बगल उठाई, आण सरा में डेरा की ना। कौन सी सरा में? इस जगत रूपी सरा में। इस जगत रूपी सरा के अंदर, इस जगत रूपी धर्मशाला में आकर के, और जो सतगुरु ने अपनी रहनी बना ली। रहते हैं संत जगत में ही रहते हैं, ठीक है। आण सरा में डेरा की ना, अरिया गुपत न्यू की दर्दी बंदी बंदाई। क्यों दर्दी बंदी बंदाई? भाई को रोगी आएगा, क्योंकि दवाई तो रोगी के लिए है। कोई रोगी आएगा तो उसको दे दी जाएगी। कोई रोगी हो, बांटे हैं गुरु वैद्य दवाई। सब जीवों की खातिर आई। बच्चा लो, बूढ़ा लो, जवान लो, जिसके भी रोग लग रहा हो, किसी को कोई इनकार नहीं, परंतु रोगी होना चाहिए। रागी नहीं रोगी हो, आलसी नहीं लगनी हो, जिसके वो तलब लगी है, जिसका वो लगन है, जिसके वो बिलख रहा है इस पीड़ के अंदर, जिसका वो विरह लग रही है, वो आए। वो कोई भी जीव आ सकता है, किसी के लिए कोई इनकार नहीं। गुरु है कल्याणकारी पर हित देह धारी, काऊ से ना दुराचारी चे कोई बैठो आए के। वचनों के मार गेर ब्रह्म सा स्वभाव, फिर क्रीट जो उभार ले तो फिर सत्संग सुनाए के। प्रेम रूप प्रीत देवे, रिपु कर मीत देवे। क्या बात है। वो प्रेम और प्रीत बांटते हैं और दुश्मन को भी मित्रता प्रदान करते हैं। रिपु में नहीं दुश्मन होता है, रिपु को भी मित्र बना देते हैं, ठीक। प्रेम रूप प्रीत देवे, रिपु कर मीत देवे, और तरु सम सींच देवे। जैसे पौधे की सिंचाई करके माली उसको जो है पेड़ बना देता है, और वो पेड़ फिर छाया और फल दूसरों के लिए प्रदान करता है। तो जीव रूपी छोटे है पौधे को सींच करके वो पेड़ बना देते हैं, जिसकी लोग छाया में बैठते हैं, और वो अपने अमृतमयी फल दे दे करके बांट करके दूसरों को तृप्त करता है, ठीक है। तो रिपु कर मीत देवे, तरु सम सींच देवे, शील जल पिलाएगी। शीलता का जल पिला करके जिज्ञासु की सिंचाई करता है संत, और उसको पूर्ण एक परमार्थ का पेड़ बना करके बिठा देता है। मन के में विकार मेट, ये मन जो विकृत हो रहा है, विकारों से भरा है, तीनों वासनाओं से, तीनों लाजों से,
और नाना प्रकार की उपाधियों से घिरा हुआ, ये सारे विकार मन के मेटते हैं। मन के विकार मेट शिकली गर जान ठेठ। कहा ना साहिब कबीर ने भी कहा कि सतगुरु ऐसा ढूंढिए को शिकली गरसा हो, कि सतगुरु ऐसा चाहिए शिकली गरसा हो, और जन्म जन्म के मैल चढ़े हैं पल में देवे दो। क्योंकि शिकली गर का काम है बर्तन की सफाई करके उसके अंदर कली कर देता है वो, फिर उसमें रखी हुई वस्तु खराब नहीं होती। तो मन के विकार मेट शिकली गर जान ठेठ। हरीशु करामे बैठ नाम दृढ़ाए के। देत है विवेक बोध आद अंत लेत शोध, और करत है निहाल आप से मिलाए के। ठीक है ना, ये कह रहा था कि मैं हूं लेकिन बिना सबूत के, फिर कह रहा है मैं कौन हूं, अर्जे कहे कि आप हो। ये आपने मान कैसे लिया कि आप हो, क्योंकि आपके पास कोई सबूत नहीं। ठीक है, उससे मिलाएंगे। करत है निहाल आप सु मिलाए के। दास तो हरपाल कहे देवगण स्तुति करें, और शीश को निभाएंगे। उन महापुरुषों को देवता भी स्तुति करते हैं, शीश को निभा करके उन महापुरुषों का गुणगान करते हैं। तो वो जड़ी लेकर के आए। ठीक है, सब जीवों की खातर आई और सब कोई खोल दिखाई। ओपने मैदान में है, अरबे राजा रंग भिखारी ले लो, या तो घर घर बटने आई। भीखा भूखा कोई नहीं, क्योंकि सभी के घर में है। सभी के शरीर रूपी घर के अंदर वो जड़ी है, वो अमृत है। भीखा भूखा कोई नहीं रे सबकी गठड़ी लाल। गांठ खोल पर क्या नहीं, या विद कहे भय कंगाल। तो राजा ले, गरीब ले, अर्चे भिखारी ले। राजा रंग भिखारी ले लो, या तो घर घर बटने आई। हर घर जो बट रही है, परंतु बिन सतगुरु के जानकारी नहीं है, भेद नहीं है। तो मधु तला में भाई नहा कर ले लो। अब ये मधु तला, मधु कहते हैं शहद को, और तालाब मैंने तालाब। ठीक है, तेरे हृदय रूपी तालाब के अंदर शहद जैसी मिठाई भर। तेरे हृदय रूपी तालाब को कपट, अहंकार और क्रोध रूपी विकारों से रहित करके, और इसके अंदर मिठास पैदा कर। मधु तालाब में नहा कर ले लो। इस मिठास के तालाब के अंदर स्नान करो। अब मीठी क्या चीज होती है बताओ? सबसे मीठी वस्तु क्या है? प्रेम। सबसे मीठा संसार के अंदर जिसके समान कोई मीठी वस्तु नहीं, उसका नाम, उस वस्तु का नाम प्रेम है। यानी उस प्रेम के तालाब में नहा करके और फिर ये जड़ी किसी महापुरुष से प्राप्त करो। पहले तेरे अंदर वो प्रतीत पैदा कर, वो प्रीत पैदा कर, वो प्रेम पैदा कर, और फिर उस जड़ी के लिए अरदास कर, अवश्य मिलेगी। तो मधु तालाब में नहा कर ले लो, हो जाएगी सरदाई। क्या प्राप्त होगा नहाने से? शांति प्राप्त होगी। सरदाई ठंडापन, भड़कोगे नहीं, क्रोध नहीं आएगा, शांत हो जाओगे। क्योंकि जिस प्रकार अग्नि के अंदर जल डालते ही अग्नि को शांत कर देता है, इसी प्रकार घट के अंदर वो जड़ी आते ही क्रोध रूपी अग्नि का नाश करके रख देती है। ठीक है, तो मधु तालाब में नहाकर ले लो, हो जाएगी शरदाई। और 3 अवस्था फिर गोता लगाओ, जागृत, स्वप्न, शकोपति। इनका पूर्ण बोध महापुरुषों से प्राप्त करो। 3 अवस्था गोता ला लो, दूर हटाकर काई या कुबद की काई को दूर करके नर, फिर इनमें गोता लगा, फैसला हो जाएगा। और जड़ी ऐसी है ना तो मोल मिल सकती। 14 लोक का राज एक पलड़े के अंदर चढ़ा दिया जाए तो भी इस जड़ी की कीमत अदा नहीं हो सकती। 14 लोक का राज बराबर में तोला जाए तो भी इस दवाई के बराबर नहीं तुलता है। इसलिए इसकी कोई कीमत नहीं, अनमोल है, ये मोल नहीं मिल सकती। कोई ये चाहे कि मैं दौलत चढ़ा करके इसको ले लूं तो नहीं, इसकी कीमत नहीं चुका सकता कोई, ये मोल नहीं मिलती। उधारी भी नहीं मिल सकती। यानी मेरी जान पर बनाई, मैं कहता हूं मेरे को थोड़ी सी या 13 वाली उधारी दे दे, नहीं देने वाला मिलेगा कोई, मिलेगी नहीं। और ना या मांगी मिलती, मोल मिले ना मांगी मिलती, उधारी तक ना पाई, कहे रविदास सिर साटे ले लो।
अरे सिर कटा करके भी मिलती हो तो ले ले, आनी नहीं है। साहेब कबीर ने तो यहां तक कहा कि ये तन विष की बेल है और गुरु अमृत की खान, बे शीश दिए भी अगर वो जड़ी मिले, वो नाम मिले तो भी तो सस्ता है जान। अगर सिर कटा करके भी मिलती है तो बहुत सस्ती मिलेगी तेरे को, बहुत सस्ती मिलेगी। फिर भी शीश कटा करके मिलती है तो भी तेरी हार नहीं है, तेरी हानि नहीं है, तेरी कमाई सफल है, सफल होगा। यानी किस चीज में सफल होगा? सफल इस चीज में होगा कि ये बीमारी नहीं रहेगी, ये बीमारी ठहरी ही नहीं सकती, इस बीमारी को ये काट के रख देगी। तो ऐसा उस महान विभूति संत श्रोमणी साहेब रविदास जियों की इस प्रकाशोत्सव के ऊपर उनकी वाणी का मोटा मोटा विमोचन था। बोल प्रेम से श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।